हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बिजनेसमैन के लिए। जब भी कोई बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हमेशा क्या सोचता है कि मेरे को प्रॉफिट ही हो, लेकिन कभी कभी उसको लॉस भी हो जाता है। तो लॉस हो जाता है तो वो भी तो फाइंड आउट करना होगा ना हमें। प्रॉफिट और लॉस दोनों फाइंड आउट करने होंगे, और उन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल और सर्विस इज बॉट बाय अ शॉपकीपर, इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। जब कोई भी एक प्राइस चुकाया जाता है किसी वस्तु के लिए शॉपकीपर के द्वारा, इंडस्ट्रियल के द्वारा, या बिजनेसमैन होता है या कोई भी प्रोड्यूसर होता है, तो उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और इसे डिनोट किससे किया जाता है? CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर, इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर टू द कस्टमर इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। इट इज एब्रीविएटेड एज SP। कोई भी प्राइस पे जब हम किसी सर्विस को बेचते हैं तो उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? SP से। और इसी के थ्रू अब हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। देखो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है जब हमारे को हम कोई चीज़ सेल करते हैं और उससे जितने पैसे हमने लगाए हैं उससे ज़्यादा हमें मिल जाते हैं, तो उससे हम बोलते हैं प्रॉफिट। अब देखो, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा होगा प्रॉफिट, और अगर सेलिंग प्राइस हमारा कम है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा होगा लॉस। देखो इसके फार्मूलेज देखते हैं हम। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। अब देखते हैं लॉस। लॉस किस तरीके से निकालते हैं? जब मैंने भी बताया आपको, सेलिंग प्राइस जब लेस देन होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमारा लॉस आ जाएगा। लॉस को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है? CP माइनस SP। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस हो जाता है, और SP निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस हो जाएगा। ये इस कंडीशन में होगा जब हमें लॉस हो रहा होगा, और जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये कंडीशन हमारी SP और CP की ये रहेगी। देखते हैं अब हम ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है बच्चों? कभी कभी हमें या बिजनेसमैन को खरीदते या बेचते वक्त कुछ एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जैसे पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको लेबर करने के लिए, जैसे माल भेजना है उसके लिए लेबर लगानी पड़ी, या माल कहीं गोदाम में भेजना है तो लेबर लगानी पड़ी, कुछ टूट फूट हो गई है उसकी रिपेयर करनी पड़ी। तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, और ये टोटल कॉस्ट में जोड़े जाते हैं जब ये हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलता है। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है हमारा? प्राइस पेड टू बाय एन आइटम प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। आइटम जो हमने खरीदी है उसका प्राइस और उस एक्सपेंसेस को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता है। ओके, अब हम इसे कैसे परसेंटेज में निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट क्या निकालेंगे, उसका फार्मूला देखते हैं। देखो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। लॉस का परसेंटेज निकालना हो तो लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमें कि कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, प्रॉफिट या लॉस होगा तो ऊपर आएगा। 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगी। अब देखो, प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, और लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का परसेंटेज लेंगे, प्लस कर देंगे उसको, और अगर लॉस होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे और CP को मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन में 100 तो रहेगा ही क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे 100 में नीचे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 हो जाएगा,
और अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये फार्मूलाज हमें किस तरीके से यूज़ करने हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, फिर देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। मिस्टर कश्यप बॉट अ हाउस फॉर ₹6 lakh. He spent ₹5 lakh on the house. He required funds to invest in business, so he sold his house for ₹75 lakhs. Find out his profit or loss percent. ये क्या कह रहा है कि कश्यप ने एक हाउस खरीदा है 60 लाख का, उस पर उसने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट भी किए हैं, स्पेंड किए हैं। अब उसे फंड्स के लिए इन्वेस्ट करना था बिजनेस में, तो उसने वो मकान बेच दिया, हाउस है जो सोल्ड कर दिया 75 लैक्स में। अब वो कह रहा है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसकी परसेंटेज बताइए। तो अब हम देखो कैसे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 60 लाख, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या थे 5 लाख, तो फाइनल कॉस्ट क्या हो गई उसकी 65 लाख। सेलिंग प्राइस क्या था 75 लैक्स में सेल किया। अब सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया ना उसके अंदर कि सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है, और लेस देन होता है सेलिंग प्राइस तो लॉस होता है। अब प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या था हमारा 75 लैक्स और कॉस्ट प्राइस क्या था 65 लाख, तो हमारा क्या हो गया प्रॉफिट 10 लाख। अब प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट की परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। प्रॉफिट क्या था 10 लाख और कॉस्ट प्राइस क्या था 60 लाख, तो ये परसेंटेज हमारी क्या हो गई 16 2/3%। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। A table marked at ₹15,000 is available for ₹14,400. Find the discount and the discount percent. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे को जो टेबल मार्क्ड प्राइस है उसका 15,000 है और उसने बेची कितने में 14,400 में। वो कह रहा है इस पर कितना डिस्काउंट था और उसकी परसेंटेज भी निकालो। तो अब हम पहले कैसे निकालेंगे, देखो पहले मार्क प्राइस लिखेंगे 15,000 जो हमें गिवन होता है, पहले हम वही लिखते हैं। मार्क प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस किया हमने तो हमारा क्या आ गया आंसर 600, यानी कि डिस्काउंट क्या आ गया 600। अब डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, डिस्काउंट की परसेंटेज 600 अपॉन में एक्चुअल जो रेट होता है 15,000 इनटू में 100, तो क्या आ गया हमारा परसेंटेज, इसको काट के 4%। हेंस द डिस्काउंट ऑन द टेबल इज ₹600 एंड द परसेंट इज 4%। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, उससे आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। नेहा बॉट अ मोबाइल फ़ोन आफ्टर अ डिस्काउंट फॉर ₹35,000। नेहा ने एक मोबाइल ख़रीदा आफ्टर डिस्काउंट 35,000, यानी कि ये इसकी कौन सा प्राइस हो गया, डिस्काउंट होने के बाद का प्राइस। द डिस्काउंट परसेंट वॉज 20%, डिस्काउंट जो था वो 20% था। फाइंड द मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस था हमारा 35%। अब हमें मार्क प्राइस निकालना है मोबाइल फ़ोन का। तो अब पहले जो गिवन होता है वो लिखते हैं हम, सेलिंग प्राइस ऑफ फ़ोन 35,000, डिस्काउंट 20%। अब हम लेट कर लेंगे कि मोबाइल का रेट जो है वो एक्स है। फार्मूला क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस निकालने का, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब हमने मार्क प्राइस तो लेट किया हुआ है, तो x माइनस में 20 अपॉन में 100x इज इक्वल टू 100x, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस 20x अपॉन में 100 हो जाएगा, 80x हो गया। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया 4 अपॉन में 5x। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस जो है वो 35,000 है, 4x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 35,000 हो गया, क्योंकि हमने अभी निकाला है उसको। 4x इज इक्वल टू 35,000 इंटू में 5 कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके, फिर इसे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 43,750। तो मार्क प्राइस क्या था, क्या हो गया हमारा 43,750, और उसने बेचा कितने में था 35,000 में, तो ये इसका 20% मार्क प्राइस आ गया हमारा 43,750।